अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंग्लिश के नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। चूँकि हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कनाडा का एक शहर की, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर कनाडा। अब ज़ाहिर अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इसीलिए आपके लिए ये कोर्स लाया गया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आइल्स में भी और डेली रूटीन में भी। आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में, सब चीज़ों में बहुत आसानी होगी। इसीलिए ये न्यू कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और इम्प्रूवमेंट करने का सलाहियत मिलेगी। आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो कनेक्ट रहें हमारे साथ, चलें काम करते हैं फिर आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी हाल की बात। हाल में जो भी काम होता है तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 3 किस्म के टेंस होते हैं कि भाई अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सादा जुमलों को कहते हैं जिसके अंदर आप कोई भी एक्शन या स्टेट की बात कर रहे होते हैं। दूसरी बात, नेगेटिव में आप किसी चीज़ से इनकार कर रहे हैं तो नेगेटिव वो कहलाते हैं। और अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। तो आज हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जुमले पढ़ेंगे और उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल आपके सामने हैं, इसके बाद हम अफर्मेटिव इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सर्टेनली द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और सिचुएशन दैट आर रेगुलर, हैबिचुअल और जनरल फैक्ट्स। Here's how to form sentence in the present simple tense. इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, और बेस फॉर्म यानी कोई भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे कि गो है, इसकी फ़र्स्ट फॉर्म गो है। ठीक है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है। तो इसके अंदर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि गो है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बात कर रहे थे हम इसकी डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि भाई डिस्क्राइब एक्शन, इसके अंदर कोई भी अगर अमल हो रहा है या कोई हालत है, सिचुएशन, तो उसके बारे में बात होती है। हैबिचुअल यानी जो आप काम करते रहते हैं, आदत है आपकी उसमें। और जनरल फैक्ट्स जैसे कि ज़मीन जो है, सूरज, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है, ये एक फ़ैक्ट है जो कि नहीं बदला जा सकता। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ठीक हो गई बात। अब हम बात करते हैं आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल इसकी क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, इसमें क्या चीज़ों का इजाफा किया जाता है। तो सब्जेक्ट्स आपके पास कुछ इस तरह के होते हैं कि आई यानी मैं। आई का मतलब होता है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक। फर्स्ट पर्सन यानी जो पहला स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर है, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन है। मैं जो है फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बोलने वाला और स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब मैं एक हूँ इसलिए मैं सिंगुलर हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से वी फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल है। अब प्लूरल कहते हैं 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों को, तो ये होते हैं प्लूरल। और वी यानी हम, वी का मतलब होता है हम। अब वी फर्स्ट पर्सन किस तरह से है, इस तरह से है जिस ग्रुप के अंदर स्पीकर मौजूद होता है उसको हम वी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 4-5 लोग हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, हम एक ही ग्रुप के अंदर बातें कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन वो भी कहलाएंगे। ठीक हो गई बात। अब बात करते हैं हम यू की। यू सेकंड पर्सन होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है। ठीक है, और जो है इसको सुनने वाला है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ और कोई और सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, अब ही, शी एंड इट, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। सिंगुलर का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ कि एक बंदा, कोई भी। ही का मतलब वो लड़का, शी का मतलब वो लड़की, इट का मतलब ये कोई भी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जो कि आपकी इस महफ़िल के अंदर मौजूद नहीं है या आपके सामने मौजूद नहीं है। आप जिससे बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है,
वो कोई थोड़ा दूर भी हो सकता है या कहीं और रह भी सकता है, किसी और जगह भी हो सकता है। अगर आप किसी सेकंड पर्सन से बात करें, किसी थर्ड पर्सन की, तो वो ये हो सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन है। बात वही है यहाँ पर भी, यहाँ पर यही बात है कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं लेकिन दूर हो सकते हैं या किसी और जगह पर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक हो गई बात। अब हम आगे चलते हैं कि इनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं। इनकी यहाँ मैंने आपके लिए 50 एग्जांपल्स लिखी हैं जो आपको हेल्प दे सकती हैं। आप इसके अलावा और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं इसकी डेली रूटीन के अंदर, लेकिन ये आपके लिए तकरीबन 50 एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो हर रात एक किताब पढ़ती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं। वी लिव इन अ बिग सिटी, ही लाइक्स टू स्विम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट रेन्स अ लॉट इन द विंटर, शी टीचेस इंग्लिश एट अ स्कूल, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, द ट्रेन अराइव्स एट 9 AM। AM और PM में बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं। AM रात का वक्त होता है, PM सुबह का जो चल रहा होता है आपका, मतलब 12 बजे के बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो PM कहलाता है। ठीक है। हे लिसन टू म्यूज़िक वाइल ड्राइविंग, वी हैव अ फैमिली डिनर ऑन अ संडेज़, संडेज़ भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इट स्नोज इन December, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच, बर्ड्स sing in the morning, I take the bus to work, she cooks dinner for the family, we visit our grandparents every summer, the earth revolves around the sun, he plays the guitar very well, it smells like flowers in the garden, the store opens at 10 AM, I eat breakfast at 7 AM, she dances in the living room, they walk their dog in the park, the movie starts at 8 PM, we celebrate birthdays with cake, he always forgets his keys, I love chocolate ice cream, she runs 5 miles every day, they walk their dog in the park, the movie starts at 8 PM, we celebrate birthdays with cake, he always forgets his keys, I love chocolate ice cream, she runs 5 miles every day, they own a beautiful house, we study together at the library, it tastes delicious। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर ही शी इट के साथ एस या ES का इजाफा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क इन एन ऑफिस, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वर्क में एस या ES का इजाफा नहीं होगा। आई वर्क में काम करता हूँ। शी रीड्स, रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है इसके अंदर, शी रीड्स। ही शी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इनके साथ एस या ES का इजाफा होता है, तो शी रीड्स हो गया। दे प्ले, दे जो है प्लूरल है इसलिए प्ले के अंदर एस या ES का इजाफा नहीं हुआ, दे प्ले। लेकिन अगर यहाँ पर शी लगा दे तो शी प्लेज हो जाता। ठीक है। विल लिव, हम वी लिव, तो वी प्लूरल है इसलिए एस या ES का इजाफा नहीं हुआ। ही लाइक्स, ही लाइक्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात क्लियर रखें, जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में, तो आप एस या ES का इजाफा करेंगे। ठीक हो गई बात। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में भी बताऊँगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाए तो आप ये करें कि आप CNN को सुनें या किसी एक मॉडल बनाएं जो भी आपका अच्छा आपको लगता है कि इसका एक्सेंट अच्छा है। अगर हम नेटिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं नेटिव की तरह,
तो आपने ये करना होगा, किसी एक बंदे को ऐसे जो इंग्लिश बोलता है, मतलब उनका एनवायरनमेंट वही है, बाहर का कोई बंदा है, तो उसकी वीडियोस को सुने, ऑडियोज़ को सुने, ताकि आपका एक्सेंट वैसा हो जाए। ठीक है, चाहे वो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से सुन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉन्ग सुन सकते हैं आप सिर्फ लर्निंग की हद तक, ताकि आपकी वो कैब भी अच्छी हो जाए। उसके अलावा आप रीडिंग करें, रीडिंग करेंगे तो आपको स्पीकिंग आपकी फ़ायदा होगा कि रीडिंग करनी भी आ जाएगी, किस तरीके से रीडिंग करके उसको समझना है क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है अगर इम्प्रूवमेंट लानी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आसानी हो इम्प्रूवमेंट लाने में आपके लिए, और क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर आपके लिए रिसर्च कर अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।